नमस्कार, वेलकम सन पॉइंट। आज मैं आप सबके लिए मैथ का फिर से एक इम्पॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है बेलन से संबंधित, दैट मीन्स रिलेटेड सूत्र। आज हम इस छोटे से वीडियो में बेलन से संबंधित सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और इसके क्षेत्रफल से लेकर के आयतन तक आगे बढ़ेंगे, वो भी बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो चलिए इस छोटे से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि सबसे पहले फॉर्मूला निर्माण करना सिखाएं और उसके बाद उस पर एग्जाम्पल सेट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बेलन कैसे बनता है सबसे पहले, और फिर बेलन के फॉर्मूलाज कैसे तैयार होते हैं। तो देखिए, एक मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया है। ये जो रेक्टेंगल है वो कुछ भी हो सकता है। एक अखबार का टुकड़ा हो सकता है, एक पेज हो सकता है, कोई या लोहे की चादर हो सकती है, कुछ भी चीज़ें जो एक मतलब कि जो आमने सामने की जो भुजाएं हों वो बराबर हो। तो जैसे देखिए, ये और ये बराबर है क्योंकि ये दोनों लंबाई है और ये दोनों चौड़ाई है, ये दोनों बराबर होते हैं। आपको पता है कि आयत एक सपाट होता है जिसकी हाइट नहीं होती है, और इसमें लंबाई जो है आमने सामने की वो होती है और चौड़ाई है, यानी कि कहें तो जिसकी अधिक लंबाई होती है उसे हम लोग लेंथ बोलते हैं, और जो छोटा होता है उसको हम लोग ब्रेथ बोलते हैं। ये क्लियर है आपको। अब समझिएगा आप चीज़ कि इससे बेलन कैसे बनाया जाता है। अगर मान लीजिए ये जो लेंथ वाला हिस्सा है, ये लेंथ है, ये लेंथ वाला है, और ये भी लेंथ है, और ये बी है, और ये बी है, दैट मीन्स चौड़ाई है। अगर लेंथ वाले हिस्सा को जैसे ऐसे हमने इसको लिया और यूं करके फोल्ड कर दिया, जैसे इसको ऐसे ले गए ऐसे, तो आप देखेंगे कि इस तरह की आकृति हो जाएगी। आप सोच के देखिए कि अगर मैं इसको ऐसे करके फोल्ड करूं तो ये गोलाकार बनेगा, तो ऐसी आकृति होगी। दैट मीन्स कहने का मतलब यह है कि जो लंबाई है ना वो यहाँ पर ऐसी करके मूव हो जाती है, लंबाई है ना। तो ये लंबाई जो है वो क्या बन गया है, वृत्त की परिधि, जैसे आप देख रहे हैं, मतलब पूरे गोल में हो गया। और जो बी है ना वो हाइट है, जो चौड़ाई है वो हाइट हो गई अब यहाँ पर बेलन में। आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा कि लंबाई जो है ऐसे फोल्ड होकर के ये बन गया, और बी जो है इसकी हाइट होगी। अब इससे समझेंगे कि कैसे क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए, ये जो है इसको हम लोग जो जितना भी दूरी ये मापा है, इसकी जो लेंथ है, ये इसकी क्या है, परिधि है। क्या है, परिधि। तो देखिए हमने लिख दिया परिधि। और आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पहले के वीडियो में, कि जो परिधि है वृत्त की उसका फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। और देखिए जो चौड़ाई है वो क्या बना है, h। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम हाइट। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि जो लंबाई है वो इसकी क्या है, परिधि। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2πr, और h है मतलब कि b, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्रफल आ गया। तो इसको हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको वक्र क्यों कहते हैं, तो देखिए जितने भी आकृति गोलाकार होते हैं यानी कि सर्कुलर होते हैं उसको हम लोग वक्र बोलते हैं। और इसमें जो होता है, इसमें हम लोग चार दीवारी का क्षेत्रफल बोलते हैं। अगर आपको याद हो घनाभ वाला, क्योंकि ये आयत से ही बनता है, तो घनाभ के जो चार दीवारी का क्षेत्रफल होता है वही यहाँ पर बन जाता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और ये फॉर्मूला आपको बताया मैंने कि ये जो लेंथ है ये यहाँ पर सर्कुलर बन गया है यानी कि परिधि, और बी जो है वो हाइट है, इसलिए हमने क्या करा 2πrh, क्योंकि 2πr किसकी है, परिधि की, और s से मल्टीप्लाई कर दिया तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेलन का वक्र जब हमने निकाल लिया तो अब हम जान लेते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल मतलब टोटल, यानी कि किसी भी तरह से छूटना नहीं चाहिए, टोटल क्षेत्रफल। अभी तक जो है आपने देखा ये 2πr, ये सिर्फ ये वाला है, कर्व वाला, यानी कि वक्र पृष्ठ। और जब भी कुल की बातें हो तो ये जो दो सर्कुलर है, जिसको आप कह सकते हो कि एक बॉटम है और एक इसका ढक्कन है अपर साइड, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें इसमें, किसमें, जो इसका वक्र है उसमें, तो ये बन जाएगा कुल का।
आप देखिए कि ये सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पायर स्क्वायर होता है, तो हम लोग ऑब्वियसली पायर स्क्वायर लिख देंगे और इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर भी है और नीचे भी है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 2πRh प्लस 2πr²। तो देखिए 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं तो शॉर्ट में एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा 2πr, यहाँ क्या बचा है h और यहाँ बच जाएगा 2 बार r था तो एक बार बाहर ले ही लिया तो सिंगल बार अंदर में रह जाएगा। आई होप कि यहाँ तक कुल का समझ में आ गया होगा कि बेलन का वक्र कैसे होता है और कुल का मतलब क्या होता है। कई बार बच्चे नहीं समझ पाते कि कुल का उसमें क्या जोड़ना है नहीं जोड़ना है, तो ये जो दोनों साइड का जो है सर्कुलर पार्ट, इसका अगर एरिया प्लस कर दें तो वो कुल का आ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि देखिए जैसे मान लीजिए कि प्याऊ बना हुआ है कहीं पर, तो ऊपर में ढक्कन नहीं बनाते हैं, मतलब कि वो सिर्फ पत्थर रख के छोड़ देते हैं, तो बिना ढक्कन का जो अगर कोई क्षेत्रफल निकालना है तो उसका भी देख लेते हैं हम लोग। बिना ढक्कन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए आपको पता है कि इस वाले पार्ट का होता है 2πRh, और अगर ढक्कन नहीं है तो सिर्फ हम किसका लेंगे एरिया, पेंदी का, यानी कि बॉटम का। बॉटम क्या है, एक सर्कुलर पार्ट है, तो इसमें क्या कर देंगे πr² जोड़ देंगे। ये किसका हो गया, बिना ढक्कन, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बिना पेंदी के। अगर निचला हिस्सा नहीं है तो भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, या ऊपर का हिस्सा एक नहीं है तो भी हम यही लगाएंगे, लेकिन एक जरूर होना चाहिए, या तो बॉटम का होना चाहिए या तो ढक्कन होना चाहिए, तभी हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये क्षेत्रफल से संबंधित, जैसे कि आप अगर 9th 10th क्लास में हैं तो देखे होंगे कि जैसे घन है, ये आयत है और इस पे आयत रखते हैं तो घनाभ बनता है, तो उसमें कई बार 5 साइड का निकलवाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक रूम है, रूम एक घनाभ आकार का है, तो इसको पेंट करवाना है, तो हम फर्श में पेंट नहीं करवाते हैं, तो फर्श को छोड़ना है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो मैंने यहाँ बनाया था 2πRh इसका बेलन के लिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो उसमें होता है 2 × L + B × H, और ऊपर का जो छत है उसको प्लस कर देते हैं, यानी L × B, तो वो आ जाता है 5 साइड का क्षेत्रफल। उसी तरह से अगर बिना ढक्कन है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि 5 साइड का, क्योंकि अगर हम इसको पार्श्व वाले को 4 साइड मानते हैं तो एक ऊपर वाले को 5 मान लेंगे, या तो नीचे वाले को, कोई एक पार्ट नहीं रहेगा, तो वहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका आयतन जानते हैं। और आप देखिए आयतन की जहाँ भी बातें हो, आप समझ जाइए कि वो 3 डायमेंशनल है, यानी कि 3 विमीय है, क्योंकि जिसमें हाइट होगी या वो आर के रूप में क्यों ना हो, जैसे गोला का हमने लास्ट क्लास में सीखा था, तो उसमें जो गोला के जो हाइट होते हैं ना वो आर ही होते हैं, क्योंकि उसमें एच नहीं है कहीं भी। तो जब भी हमें आयतन निकालना हो तो समझ जाते हैं कि उसमें 3 बार कोई भी डायमेंशंस जरूर होगा, तो इसमें भी 3 बार आएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है, देखिए आप जानते हैं कि इसका आधार क्या है, आधार है वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब इसमें 2 बार r आ गया, यानी कि 2 बार भुजा आ चुका है, साइड आ चुका है, सिर्फ क्या मल्टीप्लाई करना है s से, तो बेलन का आयतन क्या बन गया πr²h। आई होप कि आपको आयत से वृत्त का बेलन का निर्माण कैसे हुआ और उसके बाद फॉर्मूला कैसे बनाया गया पूरा क्लियर हुआ होगा। अब आपको फॉर्मूला याद करने की आई थिंक नीड नहीं होगी। चलिए मैं इस पर 1-2 एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि रेडियस मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कोई भी बेलन है उसका रेडियस यानी त्रिज्या मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की, और इसकी जो हाइट है मान लीजिए वो 14 ले लेते हैं, 14 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। अब इससे मान लीजिए कि इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि अगर 14 सेंटीमीटर हाइट है और 7 सेंटीमीटर रेडियस है,
और इसको यहाँ से यहाँ तक हमें अगर पेंट करना है तो कितना एरिया बनेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे 2πr/h, बिकॉज आपको पता है कि ये वाला सर्कुलर पार्ट भी हमने छोड़ दिया है और ये वाला भी सर्कुलर पार्ट छोड़ दिया है, तभी जाके ये वक्र है, यानी कि कुल में नहीं है। तो वक्र के लिए क्या करेंगे 2πr/h लगाएंगे, तो लिखेंगे हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगाएंगे 2πr/h, फॉर्मूला पता है आपको 2πr/h। तो यहाँ पर ले लेते हैं 2, पाई का मतलब 22/7 और रेडियस कितना है 7, रेडियस कितना लिया है 7 लिया है और हाइट कितनी है 14। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, 22 को 2 से गुना करेंगे 44 गुने 14, इसको डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, 14 चौके 56 के 6 हासिल 5, 14 चौके 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ें जो हमारे घर में बहुत सारे चीज़ होते हैं बेलनाकार, जैसे कि पाइप है, लोहे के पाइप हो या पानी की टंकी वाली पाइप हो, या मान लीजिए कि आप लोग ने बहुत बार बेलन भी खाए होंगे घर में, जिससे रोटी बनाते हैं, वो भी बेलनाकार होता है ना। कोई कनस्तर है, कोई डब्बा है, सब चीज़ क्या है बेलनाकार है। कहने का मतलब आसपास में बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो बेलनाकार है। अगर उसको हमें पेंट करना है किसी भी चीज़ को, बेलनाकार चीज़ को, और उसका सिर्फ वक्र पेंट करना है, कहने का मतलब कि ऊपर से भी खाली है और नीचे से भी खाली है। कहने सिंपल वो एक पाइप है, जैसे काटा पाइप, दोनों साइड कोई भी ढक्कन नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग 2πr/h लगाएंगे। तो देखिए 2 22/7 इस तरह से करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि अगर उसके ऊपर मान लीजिए कि ये पाइप है, ये पाइप अभी इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है, तो इतना ही पेंट करना है इस पाइप को, लोहे की पाइप मान लीजिए इसको, तो हम लोग क्या लगाएंगे 2πr/h। लेकिन अब इस पाइप को इधर से हमने एक ढक्कन लगा दी और इधर से भी एक ढक्कन लगा दी, तो क्या लगाएंगे हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लगाएंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं अब, तो बेलन का वक्र की जगह क्या लगा देते हैं कुल। तो इसके लिए 2πr/h तो लेंगे ही लेंगे और प्लस में ले लेंगे 2πr², क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अब ये दोनों साइड में इसके ऊपर ढक्कन ढक दिया गया है, तो 2πr कॉमन ले लेते हैं और h+r आ जाएगा, h+r। तो देखिए 2 22/7 और रेडियस कितना है 7, हाइट कितनी ली है हमने 14, तो 14 लिखेंगे और प्लस रेडियस 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 गुने 21, तो देखिए 21 चौके 84 के 4 हासिल 8, 21 चौके 84 और 8 92, 92, यानी कि 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इस पर हमने ढक्कन लगा दिया तो, और पहले कितना था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर जब बिना ये ढक्कन का था। आई होप कि कुल का और वक्र का दोनों पता चल गया होगा। चलिए अब मान लीजिए कि इस पाइप को ना एक तरफ से हमें खुला रखना है, एक तरफ से अगर खुला रखना है तो एक ही ढक्कन ऊपर लगाना है, इस तरफ खुला रखना है बस। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा तो जान लेते हैं। अगर बिना ढक्कन वाले, यहाँ लिख देता हूँ बिना ढक्कन वाले, यानी एक तरफ बिना ढक्कन वाला हो, एक तरफ हो, तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, तो हम लोग लिखेंगे 2πr/h प्लस में πr²। तो देखिए पहला आया था वक्र वाला, वो आया था 616, दूसरा हमने फाइंड आउट किया कुल का 924 आया। अब इसका देखते हैं क्या आता है। तो देखिए 2 22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस है 7 और हाइट है 14, प्लस 22/7 और रेडियस है 7, तो 2 बार लेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। 7 से 7 कैंसिल, ये वाला भी 7 कैंसिल, 44 × 14 प्लस 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15। अब इसको 14 चक 56, 14 चक 56 6 61, 56 और 5 61, प्लस में 124,
54, 6 4 10, 5 1 6 1 7, 6 1 7, तो ये आया 770। तो देखिए अपने आप डिफरेंस पता चल रहा होगा कि अगर हमने इस पाइप के सिर्फ पार्श्व वाले एरिया का लिया, यानी कि यहाँ वाले वक्रीय वाले एरिया का, तो उसका आया 616। अगर हमने ये दोनों ढक्कन लगा के पेंट किया तो उसका एरिया कवर किया 924, और अगर एक ढक्कन लिया हमने तो उसका एरिया आया 770। तो देखिए अपने आप फ़र्क पता है आपको। सबसे कम इसका है क्योंकि इसमें सिर्फ इस वक्र वाले एरिया का लिया था। ये सबसे अधिक है क्योंकि इसमें दोनों ढक्कन समेत लिया था, और ये उससे मतलब इससे थोड़ा कम है क्योंकि एक ढक्कन यहाँ पे हटा दिया था। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें कितना दूध, पानी, कुछ भी चीज़ें हम इसमें रख सकते हैं, क्योंकि जिसकी हाइट होती है उसका वॉल्यूम, आयतन निकलता है, और आयतन उसी का निकलता है जिसमें हम कोई चीज़ें रख सकते हैं। जब तक हम किसी भी चीज़ में कोई चीज़ें नहीं रख सकते उसकी मतलब आयतन नहीं निकाल सकते। तो इसमें रखना है हमें कोई भी चीज़ें इस पाइप में, मान लीजिए, तो कितना इसमें चीज़ आ सकता है, तो चलिए हम लोग वो जान लेते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को नीड होगी आयतन की। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला दे रखा है मैंने। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। और देखिए पाई सदा के लिए आप ध्यान रखिएगा, हमेशा के लिए, ये जो पाई है ना, जहाँ पर भी वक्राकार चीज़ें दिखे, यानी वक्र मतलब कि कर्व वाला कोई भी आकृति दिखे, वहाँ पाया जाएगा। जैसे आप शंकु ले लीजिए जिसे कोन बोलते हैं, बेलन लिया हमने, हाँ, या प्रिज्म ले लीजिए, फ्रस्टम होता है जिसे छिन्नक बोलते हैं। कई आकृति ऐसे हैं जिसमें कि वक्र, जो कि वक्राकार होता है, और उसमें हमेशा पाई आपको दिखेगा। क्योंकि फर्स्ट जो प्रीवियस क्लास बताया था मैंने, उसमें ये बताया था कि जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने क्या करा, ये जो वक्र वाला जो चीज़ है इसके परिधि निकालने वक्त पूरा उनसे नहीं हो पा रहा था कि क्या एक कॉमन रखे कि सब में हो जाए। तो उन्होंने क्या करा था कि वृत्त के परिधि को डिवाइड किया वृत्त के व्यास से, तो जो बचा ना वो लगभग उसी के बराबर आया था, तो उसी चीज़ को ले लिया गया। तो पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, और रेडियस कितना है 7 × 7, और हाइट है 14। 7 से 7 कैंसिल, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15 गुना 14, इससे इसको गुना किया, ये आया 14। 14 चौक 56, 6 हासिल 5, 14 50 70, 5 75 के 5 हासिल 7, 14 और 7 21, तो इतना सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ देखिएगा क्यूब लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आयतन में हमेशा 3 भुजाएं होते हैं। तो आपको पता चल गया कि इसमें हम इतने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर की चीज़ें इसमें हम रख सकते हैं। आई होप कि बेलन से संबंधित हर एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए विजिट किए तो हमारे मोटिवेशन के लिए ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।